मनुष्य की ज़रूरतें क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं और किन किन आवश्यकताओं को रेकी पूरा कर सकती है। मनुष्य की पहली ज़रूरत है अच्छा पैसा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और मनुष्य इसके लिए संघर्ष करता है। कभी कभी वह संघर्ष करके भी वह सब कुछ नहीं पा पाता है। उस समय आपको किसी ऐसे पावर की ज़रूरत होती है जिससे ये ज़रूरतें आपकी ओर आकर्षित हो सकें। और रेकी में ये सब संभव है कि आप किसी भी ज़रूरत को आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी संबंधों को सुधार सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी और परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। रेकी आपकी पहली ज़रूरत को पूरा कर देती है क्योंकि यह इच्छाओं को आकर्षित करने में, इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। और जब मनुष्य की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पैसा, मकान, सुख सुविधाएं, भौतिक जगत की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जब वह पा लेता है, तो फिर उसकी दूसरी इच्छा होती है प्रेम की इच्छा। प्रेम दो प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। और ये प्रेम ही हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है और यही एक रचनात्मक शक्ति है। स्वयं से वे अपने संसार से प्रेम करें जिससे आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेम में एक सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और इसके विपरीत विध्वंसक शक्ति घृणा, जिससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, जिससे बहुत सारे रोग आ जाते हैं और ऊर्जा का नाश कर देती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चों को माँ ज़्यादा प्रेम करती है वह बच्चा ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होता है, रोग से मुक्त रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। बच्चों में और स्त्रियों में ये रचनात्मक शक्ति प्रबल होती है, परंतु 16 साल के बाद पुरुष में इस रचनात्मक शक्ति में कमी आती चली जाती है और उसका प्रेम केवल लोभ और लालच के बस बना रहता है। प्रेम, उपहार देना, सब कुछ स्वीकार कर लेना, एक दूसरे में दोषारोपण करना और मुख्य बातों को जैसे जन्मदिन को याद करना, पुण्यतिथियों को याद रखना या अपने उपयोग के लिए एक दूसरे का प्रयोग करना नहीं है। प्रेम दूसरों की गलतियों को सुधारना, दूसरों की महत्ता को महसूस करना, सकारात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान करना, समस्याओं का मिलकर समाधान करना और हर पल सामने वाले का साथ देना और हर पल मुस्कुराते रहना और मुस्कुराहट बांटने का नाम प्रेम है। प्रेम से आखिर मिलता क्या है? बहुत कुछ। प्रेम और स्वास्थ्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। ये तनाव को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देता है, आपकी जीवनी शक्ति को मजबूत कर देता है और आयु को बढ़ाने में भी सहायक है। प्रेम में स्पर्श से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिसको प्रयोग हम अवसाद में, डिप्रेशन में या मनोरोगी व्यक्ति को ठीक करने में किया जाता है। वो हार्मोन्स का स्तर आपका प्रेम में स्पर्श से बढ़ जाता है। हम जब किसी का प्रेम में स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल कर देता है। जीवनी शक्ति वह शक्ति है जो हमारे शरीर की समस्त पोषण और निष्कासन की क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है। ऐसे ही प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अगर हमारी प्रतिरोध क्षमता मजबूत है तो भारी कोई भी संक्रमण हमारे ऊपर नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रेम आपको मजबूत बनाता है, आनंदमय बनाता है, तनाव को दूर करता है। बहुत सारी समस्याएं केवल प्रेम से खत्म हो जाती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पति पत्नी आपस में ज़्यादा प्रेम से रहते हैं उनका स्वास्थ्य अन्यों की अपेक्षा काफ़ी ठीक पाया जाता है एवं उनके जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। प्रेम आपस का वो संबंध है जो हमारे आसपास बना हुआ है, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, सभी के साथ जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आप प्रेम करते हैं या वो आपसे प्रेम करता है, तभी हम जुड़ सकते हैं। प्रेम के बिना हम किसी से नहीं जुड़ सकते। प्रेम ही वो संबंध है जो सभी को एक दूसरे से बांध कर रखा हुआ है, सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ है। और रेकी के द्वारा
हम सभी संबंधों को सुधार सकते हैं, चाहे वह संबंध कोई भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार हमारी दूसरी जरूरत, प्रेम की जरूरत को भी रेकी पूर्ण कर देती है। अब आपकी दूसरी जरूरत भी पूरी हो गई, बेसिक जरूरतें पूरी हो गई रेकी से, उसके बाद प्रेम की भी जरूरत पूरी हो गई। तब आगे जरूरत होती है कि मनुष्य सुरक्षा चाहता है, वह अंदर से भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा को पाना चाहता है, जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। डर, चाहे वह समाज का हो या कोई भीतरी डर हो, जैसे अंधेरा, भूत प्रेत का डर, दुश्मनों का डर, चोरी आदि का डर, रोगों का डर। रेकी आपके इन सभी डरों से मुक्ति दिलाती है। कुछ लोग डर को स्वीकार ही नहीं करते, पर अंदर से सभी डरे हुए हैं, और उसी डर को दूर करने के लिए हम कभी मंदिर जाते हैं, कभी गुरुओं के पास जाते हैं, कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो जितनी दौड़ हमारी हो रही है, सब डर को दूर करने के लिए हो रही है। डर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन डर जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। रेकी के द्वारा हम इस डर को दूर कर सकते हैं, जो आपके अनकॉन्शियस तक समाया हुआ है, जन्मों से आपके अंदर समाया हुआ है। रेकी आपके उन डरों को खत्म कर देती है, और डर को खत्म करके आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद जो हमारी ये भी जरूरत पूरी हो जाती है, बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, सुरक्षा भी पूरी हो गई, प्रेम भी मिल गया। अब जरूरत होती है कि आत्मविश्वास की, जहाँ पर हम संतुष्टि पाना चाहते हैं, हमारी रचनात्मक बनने की इच्छा होने लगती है, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, समाज में इज्जत हो, ऐसा प्रयास करने लगते हैं। और जब ये भी इच्छा पूरी हो जाती है अच्छे बुरे रास्ते पर चलकर, तो फिर आगे की जरूरत होती है कि अब मैं अपनी नज़र में अच्छा बन जाऊं। सब तो मुझे अच्छा कहते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी नज़र में अच्छा हूं, ये जानने के लिए या इसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं कि आखिर मैं कैसे अच्छा हूं, कहीं मैं कोई बुराई तो नहीं है, मेरे अंदर शांति या आनंद की कमी तो नहीं है, मैं जो पा रहा हूं वो क्या सत्य है। उस सत्य की तलाश, उस परम आनंद की तलाश की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार रेकी आपकी इस जरूरत को भी पूरा करती है। जब आप रेकी के अभ्यासों को लगातार लंबे समय तक करते हैं, तो आपकी चेतना अंतः जगत में प्रवेश कर जाती है। आप ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं। आप उस ऊर्जा से, परमात्म तत्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। परमात्म तत्व, आनंद का तत्व, जहाँ पहुँचकर आप अपने समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को भूल जाते हैं। ऐसा आनंद जिसकी केवल आप कल्पना करते हैं, उस आनंद की पूर्ति भी आपके रेकी के द्वारा हो जाती है। अब इस प्रकार रेकी आपको जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाती है, और फिर अंतिम इच्छा होती है कि मैं दुनिया को बदलूं। मैं तो बदल गया, मुझे शांति है, मैं आनंद में हूँ, लेकिन मैं इस समाज को बदलूं, इस दुनिया को बदलूं, दुनिया में कुछ ऐसा करूं जो मुझे भी आनंद दे और सामने वाले को भी आनंद दे। मैं सेवा करूं, मैं परमात्मा की मस्ती में रहूं, और भी ऐसी अंतिम इच्छाएं जो मनुष्य का लक्ष्य होती हैं, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। ऐसे बहुत सारे शब्द आज प्रयोग होते हैं, और उन सभी शब्दों की सार्थकता को आप इस रेकी के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। अब एक सवाल, मनुष्य की इतनी सारी इच्छाएं हैं, सारी जरूरतों से लेकर अंतिम इच्छा, अंतिम आनंद तक पाने तक की बहुत से छोटे छोटे लक्ष्य हैं, और इन सभी लक्ष्यों का लक्ष्य क्या है? कभी आपने सोचा है कि आखिर लक्ष्य क्या है? क्यों उस लक्ष्य की ओर आप दौड़ रहे हैं? क्या आप लक्ष्य को पा सकते हैं? मनुष्य की सुबह से लेकर शाम तक की जाने वाली दौड़, और इसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक की जाने वाली दौड़, केवल और केवल डरों से मुक्ति और खुशी को पाना या आनंद को पाना है। पूरा जीवन जो हम चल रहे हैं, पूरी जीवन की यात्रा, केवल हम डरों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं। और रेकी आपकी इस यात्रा को हर क्षण पूर्ण कर रही है, हर क्षण आपको आनंद दे रही है,
हर क्षण डर को दूर कर रही है, पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है। इस प्रकार मनुष्य की बेसिक छोटी सी जरूरत से लेकर और उस परम आनंद तक को पाने की इच्छा को रेकी पूर्ण कर रही है। तो इस प्रकार मनुष्य की सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को रेकी के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। रेकी के सिद्धांत क्या हैं? हम कोई भी कार्य क्यों ना करें, उसके लिए कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो उस कार्य में सफलता बिल्कुल 100% मिलती है। जैसे जापानी रेकी का जो अभ्यास कर रहे हैं या करते हैं, उसमें 5 नियम बताए गए हैं, लेकिन यहाँ कल्पांत रेकी में मैंने 15 नियमों को जोड़ा है। वो नियम क्या हैं? उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे हीलर बन जाएंगे। आप सब कुछ पा सकते हैं, या जो आप कल्पना कर रहे हैं एक अच्छे स्वास्थ्य की, एक अपनी शारीरिक ज़रूरतों की, मानसिक ज़रूरतों की, उन सबको पूर्ण कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नियम है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल सकती है तो निस्संदेह आप पा सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप किसी वस्तु को पाने में समय लग सकता है, या जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। विश्वास आपको पार करा देता है और संदेह पर्वत के समान है। इसलिए अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। और ये विश्वास जितना मजबूत होगा आप उतने ही जल्दी आगे सफल होंगे। और इस रेकी में ही नहीं, आप प्रत्येक जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं, अपने अंदर सकारात्मकता का विश्वास रखते हैं। दूसरा, इच्छा शक्ति, रचनात्मक बनने की शक्ति या रचनात्मक रचने की शक्ति, कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ, मैं दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ, मैं खुद को स्वस्थ कर सकता हूँ, मैं दूसरे को स्वस्थ कर सकता हूँ, मैं इस वस्तु को पा सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। ऐसी प्रबल इच्छा सफलता की कुंजी है। आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी ही आपके अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा इस ब्रह्मांड से आपकी ज़रूरतें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए इच्छा शक्ति, रचनात्मक बनने की शक्ति को आपको हमेशा बनाकर रखना है। उसका स्वास्थ्य, अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ तो मैं स्वस्थ बन जाता हूँ। इसलिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरे को स्वस्थ रखने की क्षमता आपके अंदर कभी भ्रम ना हो। आप पूर्ण विश्वास रखें कि आप सभी को स्वस्थ रख सकते हैं, सभी को स्वस्थ कर सकते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य के बाद ज्ञान। हम अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का बहुत कम प्रयोग करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते। तो आप अपने ज्ञान का पूर्ण प्रयोग करें और इसको नित्य बढ़ाते जाएं। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप सामने वाले को, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, आप सत्यता को जान सकते हैं। इसलिए ज्ञान को निरंतर बढ़ाना है। ज्ञान कभी रुकता नहीं और कभी पूर्ण भी नहीं होता। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतनी बार एक नया अनुभव लेकर वापस आएंगे। आप देखेंगे कि जब भी आप ध्यान में बैठे हैं, जब भी रेकी का अभ्यास किया है, तो वाकई आपको कुछ ना कुछ नया मिला है। और नित्य प्रति लगातार अभ्यास करते करते आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनुभव होंगे। तो ऐसे अनुभवों को करने के लिए नित्य प्रति आपको ध्यान करना है। जो हम क्रियाएं बता रहे हैं उनको आपको लगातार करना है। जो क्रिया आपको पहले दिन बताई जाती है उसका अगले दिन 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी समय मिले तब आपको करनी है। और जितनी देर समय मिले, अभ्यास आपको 10 मिनट के लगभग करवाया जाता है। वो केवल आपको मेथड दिया जाता है। अभ्यास का समय आपको 30 मिनट से 40 मिनट या 1 घंटे तक का करना है। जो अभ्यास हम 10 मिनट में आपको मेथड दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको उसी अभ्यास को
जब आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तब आप देखेंगे कि वाकई आप जो पाना चाह रहे थे वो मिलने लगा है। तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अनुभव को जानने के लिए या सत्य को जानने के लिए या उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं रेकी में, उसको पाने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना है। ज्ञान के बाद बुद्धिमानता। हम अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं? क्या हम अपनी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं? सोचें, कितनी बार हम ज़्यादातर दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं। किसी भी निर्णय को हम दूसरों के अनुसार ले लेते हैं। दूसरे के संस्कार, दूसरे की मान्यताएं आप पर कितनी बार हावी हो जाती हैं। ऐसे संस्कार और मान्यताओं से मुक्त होने के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाकर बुद्धि का जब प्रयोग करेंगे, हर कार्य को करने से पहले अच्छे से समझेंगे और तब निर्णय करेंगे कि मुझे कब, क्या, क्यों और कैसे करूं मैं। जब आप इस तरह से किसी भी कार्य में अच्छी तरह से पहले सोच विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करें।